प्रगृत्या फाउंडेशन के द्वारा सेमिनार किया गया पौधों को लेकर। जी हां, पर्यावरण को बचाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। देश में तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं जिसमें लोगों से ज्यादा संख्या में पौधारोपण करने की अपील करी जा रही है। लेकिन पौधारोपण अभियान के साथ साथ हमें औषधि पौधों के महत्व को भी समझना होगा। इस औषधि पौधे किस तरीके से फायदा पहुंचाते हैं और औषधि पौधे का महत्व क्या है, उसमें पाए जाने वाले रसायन के कारण होता क्या है, उसके लिए एक सेमिनार लगाया गया। मानसिक रोगों की मिर्गी, पागलपन तथा मंद बुद्धि के उपचार में किया जाता है औषधि पौधों। कफ, पीलिया, हैजा, फेफड़ा, अंडकोश, तांत्रिक विचार, दीपन, पचान, उत्पाद, रक्त शोधक, जवार नाशक, स्मृति एवं बुद्धि का विकास करने, मधुमेह, मलेरिया एवं बल पूर्वक त्वचा रोगों का ज्वार आदि में लाभकारी होते हैं। औषधि पौधों को लेकर लोगों को जागरूकता फैलाई गई। आयुष मंत्रालय के सहयोग से प्रगृत्या फाउंडेशन लगातार इस विषय पर कार्य कर रहा है। मानसिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए औषधि पौधों की भूमिका पर जागरूक कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रगृत्या फाउंडेशन ने आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधि प्रदत्त बोर्ड द्वारा प्रायोजित 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के वसंत विहार में इस कार्यक्रम को किया गया, जहां पर देखिए किस तरीके से आयुष मंत्रालय के साथ साथ जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे, जिन्होंने इस सेमिनार में पहुंचकर जो औषधि पौधे हैं उनकी जानकारी ली। किस तरीके से औषधि पौधे लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, उसी को लेकर ये पूरा कार्यक्रम जो है दिल्ली के वसंत विहार में किया गया, जहां पर देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचे और साथ ही साथ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को बताया गया कि किस तरीके से औषधि पौधे जो हैं क्या क्या फायदे जो हैं वो पहुंचा सकते हैं। तो आइए दिखाते हैं कि किस तरीके से औषधि पौधों का क्या महत्व है हमारे जीवन में। सुंदर और खुशहाल। महुआ, wanna try this? नो नो नो, ये तो बहुत कड़वी है। नीम की पत्ती कड़वी सही, पर रोगाणु लोगों को नष्ट कर देती है। चंदन का लेप ठंडक देता, तन मन को शीतल कर देता। तुलसी संजीवनी माई, हर घर की है ये रानी। जीवन शक्ति बढ़ाए ये, वायरस को हराए ये। हल्दी की शक्ति अनुपम है, रोग प्रतिरोधक इसका दम है, सदियों से मानी गई है। स्वास्थ्य का ये संगम है, स्वास्थ्य का ये संगम है। अश्वगंधा शक्तिवर्धक, शरीर को है बल देती, मानसिक तनाव को हरकर नव जीवन सा ये देती। वैद महाराज, आपकी वाणी में है जादू, हर शब्द में औषधि का सार। आयुर्वेद का यह संसार जीवन में लाए सबके वरदान। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद आयुर्वेद कोई औषधि नहीं, आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है। आयुर्वेद ही तो भारत क्या सारी दुनिया के लिए एक वरदान है। वरदान है, वरदान है। कुछ और भी बताइए ना औषधियों के बारे में। चलो तुम्हारी ये ख्वाहिश आज करो। आज मेडिसिनल प्लांट्स को लेकर सेमिनार आयोजित किया है। ये प्रगृत्या फाउंडेशन ने जो कार्यक्रम किया है, वास्तव में ये बहुत लोगों को जागरूक करने वाला है। और आप जानते हो मेडिसिनल प्लांट भी एक आयुर्वेद का ही विधा है। आयुर्वेद में जो चीज़ें होती हैं वो मेडिसिनल प्लांट के थ्रू ही होती है। तो मैं नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, हमको नेचुरल प्रकृति के प्रति और मेडिसिनल प्लांट के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स हम देते रहते हैं। क्योंकि NMPB जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का है वो एक फंडिंग एजेंसी है, और जो समाज में अच्छे काम करने वाले जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम देते हैं। कभी चाहे हर्बल गार्डन लगाने के लिए देते हो, चाहे हम तो अलग अलग लोगों के लिए, जैसे हमने अश्वगंधा का कैंपेन चल रहा है तो हम पूरे भारत की अश्वगंधा के लिए दे रहे हैं कि अश्वगंधा के बारे में अवेयरनेस मिलाएं, उनके प्लांटिंग मटेरियल लोगों को बांटें, उनके सेमिनार करें तो लोगों को अवेयरनेस होगी। क्योंकि समाज में लोग तो हम खाली गवर्नमेंट के रूप से खाली हम चाहें बढ़ जाएँ तो संभव नहीं होगा। तो हम इन लोगों के माध्यम से पढ़ते हैं और ये अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह से समाज में आज 100-200 लोगों को पता लगेगा, फिर वो अपने किसी दूसरे को बताएंगे तो ऐसे पता लगेगा। आप जैसे मीडिया है तो आपने मीडिया के सामने जैसे बात रखी, फिर आपके माध्यम से लोगों को पता लगेगा। तो ये एक नेचुरल और मेडिसिनल प्लांट के अवेयरनेस के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कार्य करेंगे। कितना ज़रूरी है इस तरीके के सेमिनार ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके? कहीं ना कहीं पौधारोपण भी लोग करते हैं लेकिन मेडिसिनल प्लांट्स को लेकर उनमें अभी जागरूकता कम है। मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी जो जागरूकता कम है उसी लिए तो इसलिए कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ रही है। क्योंकि ये पर्यावरण के अभी आपने देखा कि हमने कितना टेम्परेचर बढ़ा हमारे पास में, तो हम ये प्लांट भी लगाएं तो हमें कौन से प्लांट लगाना चाहिए। अब बहुत सालों पहले हम बहुत सारे सफ़ेदे के पेड़ लगा रहे थे या गुलमोहर के लगा रहे थे। अब उससे छाएँ तो आ जाएगी, ये मानते हैं, ऑक्सीजन भी मिल जाएगा, परंतु मेडिसिनल वैल्यू जो मिलनी है वो मेडिसिन नहीं है। तो हम जो इस तरह के प्लांट लगाएं ना जिसका मेडिसिनल वैल्यू भी हो। हम घर पे भी हमारे स्टार्टिंग में किचन टाइप का बना सकते हैं, उसमें से कोई चीज़, जैसे मैंने आपको आज बताया कि एलोवेरा लगा लें, तुलसी लगा लें। हम इस तरह के घर पे चीज़ें लगाएं तो हम अपना ट्रीटमेंट भी खुद कर सकते हैं और वैल्यू की वैल्यू है, पैसा भी हमारा बचेगा, हम स्वस्थ भी रहेंगे। तो मेडिसिनल प्लांट के ग्रो करने के लिए और उसको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ही मेडिसिनल प्लांट बोर्ड बनाए मिनिस्ट्री की ओर से।
बेसिकली यहाँ पे जो मेडिसिनल प्लांट का डिस्कशन हुआ वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हुआ कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो मेंटल मतलब जो है जो ब्रेन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तो हमने इसमें बात किया कि ब्रह्मनी है, सेंटेला है, जटामांसी है, वह चाहिए, इन पौधों का इस्तेमाल जो है ना हम कर सकते हैं किसी न किसी रूप में। बट नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड बेसिकली इज़ इन अ फंडिंग एजेंसी और वी आर गिविंग फंड टू दी organizers for universities like colleges and other institutions to implement our center sector scheme. In that actually we are also giving the promotion of medicinal plant cultivation for good agriculture practices. तो उनके promotion के लिए हम जो है ना fund देते हैं। कितना ज़रूरी है इस तरीके के सेमिनार मेडिसिनल प्लांट्स को लेकर? देखिए हर किसी को मेडिसिनल प्लांट की जानकारी होनी चाहिए। डे टू डे लाइफ में भी हम जो है बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आप सिंपली हल्दी करते हैं, तुलसी करते हैं, ये सब मेडिसिनल प्लांट ही हैं। जितने भी पौधे हैं वो सभी मेडिसिनल हैं। तो डे टू डे लाइफ में हमें उन्हें किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, किस चीज़ को हम अपना कैसे कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं, डायबिटीज़ में हमें कैसे हेल्प मिल सकती है, या हमारी मेमोरी कैसे एनहांस हो सकती है, तो उस तरह की जो ज़रूरतें हैं उनके लिए मेडिसिनल प्लांट के बारे में अवेयर होना चाहिए और लोगों में अवेयरनेस जानना चाहिए। प्रज्ञा एनजीओ लगातार जो है इस तरीके से काम करती रहती है, क्या कहेंगे? प्रज्ञता फाउंडेशन का ये हमारे साथ दूसरा प्रोजेक्ट है और इससे पहले भी इन्होंने मेडिसिनल प्लांट की अवेयरनेस के लिए काम किया है। आई कांग्रेचुलेट द टीम ऑफ प्रज्ञता फाउंडेशन। इस तरह के जो इवेंट हैं उन्हें करते रहना चाहिए और लोकल मासेस जो है, जो जन जागरण में एक मेडिसिनल प्लांट की अवेयरनेस है, उसको फैलाते रहना चाहिए। आज का ये प्रोग्राम मेंटल हेल्थ को लेके है। बेसिकली मेंटल हेल्थ में मेडिसिनल प्लांट्स का क्या यूज़ है, क्या रोल है, तो उसके बारे में आज अलग अलग एक्सपर्ट्स आए थे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से थे, स्टेट मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड एंड एनएमपीबी से थे, एंड जो चीफ गेस्ट थे मिस्टर महेश कुमार दधीच। तो मैं डॉक्टर महेश कुमार दधीच को थैंक यू बोलना चाहूँगी सबसे पहले ये प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए। ये उन्हीं के सपोर्ट से हम 2 दिन का प्रोग्राम कर रहे हैं एंड उन्होंने जो इतनी अच्छी इंसाइट्स थी सबको मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताया और रियली में हम लोगों को नहीं पता था। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेके लोगों ने सुनी। एंड इसके अलावा शगुफ्ता नसरीन मैम आई, उन्होंने यूनानी पद्धति के बारे में हमें बताया। एंड राकेश कुमार थे एसएमपीबी से, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। इसके अलावा डॉक्टर उर्वशी मित्तल थी जो कि इनर व्हील क्लब से हैं, उन्होंने भी काफ़ी इस चीज़ के बारे में बताया कि मेडिसिनल प्लांट्स का क्या रोल है, हम कैसे उनको कल्टीवेट कर सकते हैं और उन्होंने क्या क्या काम किया उसके बारे में। तो बेसिकली इसी चीज़ को लेके एक्सपर्ट्स ने काफ़ी अपनी राय व्यक्त की। कविता जी ने कहा कि 2 साल से आयुष के साथ मिलकर काम कर रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है, खुद वो आज स्टेज पर आके। कविता जी ने काफ़ी स्कीम्स के बारे में जैसे बताया है, एनएमपीबी की बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की मेडिसिनल प्लांट्स को लेके, तो उसके बारे में उन्होंने काफ़ी जानकारी दी लोगों को और कविता मैम ने काफ़ी सपोर्ट किया है इस प्रोग्राम में। बाकी तो यही है कि 2 साल से हमने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं एनएमपीबी के साथ और वो काफ़ी अच्छा लग रहा है बिकॉज उनके बिना ये प्रोजेक्ट संभव भी नहीं थे। फाउंडेशन मेडिसिनल प्लांट्स भी डोनेट कर रहे हैं लोगों को। आज प्रोग्राम के एंड में हम लोग मेडिसिनल प्लांट्स देंगे पूरे ऑडियंस को, सबको जो भी यहाँ पे आए हुए हैं, एंड कुछ गिफ्ट्स भी रखे हैं, बायोडिग्रेडेबल खाद भी हमने रखी है, उन सबको दी जाएगी।